वेलकम व्यूअर्स। निफ्टी 50 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट 18 मार्च के लिए ये इंडिकेट करता है कि 9:15 AM पर 21,955 पर ओपन होने के बाद 9:30 अराउंड निफ्टी 50 22,036 पहुंच गया था। उसके बाद फिर डिक्रीज़ होकर अगेन 10:22 अराउंड 22,019 पहुंचा। उसके बाद डिक्रीज़ हुआ, फिर कंसोलिडेट करके अगेन 12:10 AM पर 22,030 अराउंड पहुंच गया था। यानी कि 9:15 AM से लेकर 12:10 तक 22,030 ये जो काउंट है ये काम कर रहा था एज ए रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50 टुडे 18 मार्च। लेकिन उसके बाद ही सेकेंड हाफ में लगभग 12:30 PM पर 22,089 पहुंच गया। उसके बाद डिक्रीज़ होकर करेक्टेड होते हुए 2:30 PM पर 22,106 निफ्टी 50 18 मार्च के लिए हाईएस्ट पहुंचा और उसके बाद फिर डिक्रीज़ होकर 3:25 अराउंड पर अगेन 22,041 तक पहुंच गया था। सो ये मीन करता है कि इस फर्स्ट हाफ में जो आज रेजिस्टेंस था वही सेकेंड हाफ में 22,030 अराउंड निफ्टी 50 के लिए 18 मार्च के लिए सपोर्ट एज अ काम कर रहा था। अब देखिए निफ्टी 50 का ऑल टाइम ग्राफ ये इंडिकेट करता है कि 7 मार्च को निफ्टी 50 जब 22,500 अराउंड पहुंच गया था वही था निफ्टी 50 का ऑल टाइम हाई पॉइंट अचीवमेंट। और उसके बाद देखिए वो डिक्रीज़ होते हुए 13 मार्च को 21,950 अराउंड पहुंच गया था। उसके बाद हालांकि 14 को थोड़ा इंक्रीज़ हुआ लेकिन अगेन 15 को वो डिक्रीज़ होकर 21,950 तक पहुंच गया था। 7 मार्च के पहले वो काउंट डिक्रीज़ होकर 29 फरवरी को 21,916 तक पहुंच गया था और उसके बाद अगेन 22 फरवरी को 21,900 तक पहुंच गया था। यानी कि ये जो काउंट है 21,950 के अराउंड वो लास्ट 2 महीने से निफ्टी 50 के लिए एज अ सपोर्ट काम कर रहा था। अब देखिए निफ्टी 50 का पॉइंट मुझे लगता है कि यही पॉइंट को बेस करके यानी सपोर्ट करके चेंजेस होगा। निफ्टी 50 का पॉइंट इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ भी होगा लेकिन 21,900 ही रहेगा उसके लिए सपोर्ट पॉइंट। थैंक यू।